नमस्ते विद्यार्थियों। इस प्रकार से हम विश्वनाथ के साहित्य दर्पण को पढ़ते हुए और उनके द्वारा प्रदत्त मंगलाचरण, उनके द्वारा प्रदत्त काव्य का जो प्रयोजन है, उसके पश्चात अन्य विद्वानों के काव्य के लक्षण का खंडन करते हुए अपने काव्य के लक्षण की स्थापना की। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने दोष की परिभाषा किस प्रकार से दी है। तो दोषः तस्य अपकर्षकः। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में दोषः तस्य अपकर्षकः यानी वे दोष कैसे होते हैं इसकी परिभाषा को बताया है। तो देखिए कि जिस प्रकार से काव्य का शरीर शब्दार्थ रूप में होता है, उसी प्रकार से मनुष्य का भी शरीर होता है। तो मनुष्य के शरीर से काव्य की तुलना करते हुए उन्होंने बहुत ही रोचक तरीके से इसको यहाँ पर समझाया है कि श्रुति दुष्ट अपुष्ट अर्थत्वादय है, काणत्व खंजत्वादय है इव। जिस प्रकार से व्यक्ति के शरीर में काणत्व और खंजत्व दोष होते हैं, उसी प्रकार से शब्दार्थ रूपी काव्य के शरीर में भी श्रुति दुष्ट और अपुष्ट, श्रुति दुष्ट तो शब्द में होते हैं और अपुष्ट जो होते हैं वो अर्थ में होते हैं। इसी प्रकार के दोष होते हैं। और जिस प्रकार से देह के द्वार से काणत्व और खंजत्व जो दोष हैं व्यक्ति के मनुष्य की देह के द्वार से उसकी आत्मा को अपकर्षित करते हैं, उसी प्रकार से श्रुति दुष्ट शब्द के माध्यम से और अपुष्ट अर्थ के माध्यम से काव्य के रस का अपकर्ष करते हैं। और व्यभिचारी आदि भावे स्वशब्द वाच्यता आदेव मूर्खत्व आदय एव। और जिस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की मूर्खता उसकी आत्मा को अपकर्षित करती है, उसकी आत्मा को चोट पहुंचाती है, उसी प्रकार से स्वशब्द वाच्यता व्यभिचारी आदि की अर्थार्थ स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी आदि की शब्द वाच्यता भी काव्य के जो रस है उसको अपकर्षित करती है। साक्षात काव्यत्व आत्मभूतम, ये साक्षात काव्यत्व के आत्मभूत रस का अपकर्षण करते हुए काव्यस्य अपकर्षका इति उच्यन्ते। ये रस का अपकर्षण करते हुए काव्यत्व का भी अपकर्षण करते हैं। ठीक से समझने की कोशिश करें इसको कि जिस प्रकार से शरीर काणत्व और खंजत्व के माध्यम से व्यक्ति की आत्मा को अपकर्षित करते हैं, उसी प्रकार से श्रुति दुष्ट शब्द के माध्यम से और अपुष्ट अर्थ के माध्यम से शब्दार्थ रूप शरीर वाले उस काव्य के आत्मा को अर्थात रस को चोट पहुंचाते हैं, रस का अपकर्षण करते हैं। और साक्षात रूप में जिस प्रकार से मूर्खता आदि व्यक्ति के आत्मा को चोटिल करते हैं, आत्मा को दूषित करते हैं, उसी प्रकार से काव्य की आत्मभूत रस का अपकर्षण कौन करता है? काव्य की आत्मभूत रस का अपकर्षण रस, स्थायी भाव, विभाव और संचारी भाव आदि की किसी भी श्लोक में शब्द वाच्यता उनको अपकर्षित करती हुई वह उस काव्य को भी चोटिल करती है, उस काव्य को भी दूषित करती है। ऐसाम विशेष उदाहरणानि वक्ष्यामः। इनके विशेष उदाहरण विश्वनाथ के द्वारा आगे के परिच्छेदों में कहे जाएंगे। तो इस प्रकार से काव्य में दोष क्या होते हैं? काव्य में दोष होते हैं दोषा तस्य अपकर्षकः। दोष जो होते हैं उसके अपकर्षक होते हैं। यहाँ पर तस्य का तात्पर्य जो है, तस्य सर्वनाम जो आया है वो आया है रसस्य। रस के अपकर्षक जो होंगे वो दोष कहलाएंगे। काव्य का जो जीवित तत्व है वो रस है, और जो काव्य में दोष है और वो दोष काव्य में यदि रस को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दूषित करते हैं तो वो सब काव्य के दोष कहलाएंगे। अब दोषों का वर्णन करने के पश्चात उन्होंने यहाँ पर गुणों का उल्लेख किया। गुणादयः किम स्वरूपा इति उच्यन्ते। गुण आदि किसका स्वरूप क्या होता है इसके बारे में कहते हैं, इसके विषय में कहते हैं। उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ता गुण अलंकार रीतयः। गुण, अलंकार और रीति, हालांकि ऊपर उन्होंने लिखा है गुणादयः, गुण आदि। तो गुण आदि का तात्पर्य यहाँ पर है गुण से, अलंकार से और रीति से, कि गुण, अलंकार और रीति ये तीनों के तीनों
उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ता। उस रस के, उस आत्म तत्व के, काव्य के आत्म तत्व उस रस के उत्कर्षक हेतवः, उत्कर्ष के हेतु होते हैं, उसकी उन्नति के हेतु होते हैं। कैसे होते हैं? अभी इन्होंने जो है प्रतीकात्मक तरीके से, प्रतीकात्मक भाव में समझाने का प्रयास किया है। जिस प्रकार से शौर्य आदि गुण, सूरता और वीरता जो गुण होते हैं वो गुण, कटक कुंडल जो आपके आभूषण होते हैं वो अलंकार, और अवयव संस्थान अर्थात शारीर सौष्ठव्य जो होता है उस रूप में रीति। तो देह द्वारेण, जैसे किसी मनुष्य के देह में सूरता और वीरता उसके गुण, कटक कुंडल आदि उसके आभूषण, और शरीर सौष्ठव आदि उसकी रीति, जिस प्रकार से देह द्वार के माध्यम से उसके जीवित तत्व को, उसके आत्म तत्व को प्रफुल्लित करते हैं, उत्कर्षित करते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं, उसी प्रकार से शब्द अर्थ द्वारेण, शब्द अर्थ के माध्यम से, यानी कभी शब्द के माध्यम से, कभी अर्थ के माध्यम से, क्योंकि हम यहाँ पर शब्दार्थो ते शरीरम, शब्द और अर्थ उसका काव्य का शरीर होता है। तो शब्द और अर्थ के माध्यम से, अब इसको काव्य के रूप में समझने का प्रयास करें। शब्द और अर्थ के माध्यम से जिस प्रकार से गुण अर्थात माधुर्य, ओज प्रसाद आदि गुण, अलंकार अर्थात अनुप्रास उपमा आदि अलंकार, रीति अर्थात वैदर्भी आदि, वैदर्भी गौणी पांचाली आदि रीति, ये शब्द और अर्थ के माध्यम से उस काव्य के जीवित तत्व अर्थात रस को उत्कृष्ट करते हैं, अर्थात रस की उन्नति करते हैं। तस्य एव काव्यस्य आत्मभूतम रसम उत्कर्षण तम काव्यस्य उत्कर्ष का इत्युच्यन्ते इति उच्यन्ते कि ये कहा गया है कि ये तस्य एव, ऐसे उसके ही, काव्य से आत्मभूतम, काव्य का जो आत्मभूत तत्व है उस रस का उत्कर्ष करते हुए, उस रस को श्रेष्ठ बनाते हुए, उस रस की उन्नति करते हुए काव्य से उत्कर्ष का इति उच्यन्ते, ये काव्य के भी उत्कर्ष है। जिस प्रकार से सूरता और वीरता आदि गुण, आभूषण कटक कुंडल आदि आभूषण, और शरीर सौष्ठव आदि रीति के माध्यम से व्यक्ति का जो आत्म तत्व है वो तो उत्कर्ष होता ही है, उस आत्म तत्व के उत्कर्ष होने के साथ साथ उसका देह भी उत्कर्ष होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देह जो है वो शब्दार्थ है, और उस प्रकार से उसमें जो जीवित तत्व है काव्य में वो रस है। तो इसको ठीक से समझने का प्रयास करें। काव्यस्व आत्मभूतम रसम उत्कर्षयन्ते, काव्य का जो आत्मभूत तत्व है रस, उसका उत्कर्ष करते हुए, उसकी उन्नति करते हुए काव्यस्य उत्कर्ष का इति उच्यन्ते, काव्य के उत्कर्षक भी ये होते ही हैं। यह यद्यपि गुणानाम रस धर्मत्वम तथापि, यहाँ पर ये कहा गया है कि गुणों की रस धर्मता होती है, गुणों की रस धर्मता होती है, तथा भी गुण शब्दों अत्र गुणाभि व्यंजक शब्दार्थ उपचर्यते, फिर भी गुण शब्दों जो गुणों की शब्द अभिव्यंजकता है वो शब्दार्थ में भी उपचारित रूप से होती है। कहने का तात्पर्य है कि ये गुण जो है वो रस के धर्म है, ये जहाँ पर गुण होगा वहीं पर रस होगा, गुण नहीं है तो रस भी नहीं है। जैसे पूर्व में हमने कहा है कि जहाँ पर अलंकार नहीं है वहाँ पर काव्यत्व हो सकता है और नहीं हो सकता है, लेकिन जहाँ पर गुण नहीं है वहाँ पर काव्यत्व नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ पर गुण नहीं होता वहाँ पर रस भी नहीं होता। कहा भी गया है ये रसस्य अंगिनो धर्मः शौर्यादि इव आत्मने, ये रस के प्रधान धर्म है। कौन रस के प्रधान धर्म है? गुण। गुण रस के प्रधान धर्म है, तो गुण धर्मी है और रस इसका इनका धर्म है। तो वास्तव में तो इनका जो संबंध है वो रस के साथ है, गुणों का संबंध, लेकिन उपचार रूप से इनका संबंध शब्द और अर्थ के साथ भी माना जाता है। जैसे इसको समझने का प्रयास करेंगे, जैसे शूरता और वीरता वास्तव में तो आत्मा के धर्म है, लेकिन उपचार रूप से, गौण रूप से इनको शरीर का भी धर्म माना जाता है। तो इसी को आगे विद्वानों ने कहा है कि उपचारतः शब्द और अर्थ जो है वो उनका भी रस गुण जो है वो रस के धर्म है, लेकिन उपचार रूप से उनको शब्द और अर्थ का भी धर्म माना जाता है। अतएव
गुणाभिव्यंजकः शब्दा रसस्य उत्कर्षका। इसलिए गुणाभिव्यंजक शब्द ही रस के उत्कर्षक होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि गुण विहीन कोई काव्य नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ गुण नहीं वहाँ रस नहीं, और रस विहीन काव्यता नहीं होती। इत्युक्तम भवति इति प्राग एव उक्तम, ऐसा इन्होंने पूर्व में ही बता दिया है। एषाम अपि विशेष उदाहरणानि वक्ष्यामः, इसके विशेष उदाहरणों को आगे के परिच्छेदों में बताएंगे। और इस प्रकार से इसमें हमने समझा कि किस प्रकार से गुण, अलंकार और रीति, गुण अलंकार रीति पहले आपको बताई गए थे कि अलंकार आभूषण के समान होते हैं, गुण सूरता वीरता के समान होते हैं, और रीति जो होती है वो शरीर के अवयव के समान होती है। और इस प्रकार से ये सब तीनों मिलकर के उसके उत्कर्ष के हेतु विश्वनाथ ने कहा है कि उस रस के उत्कर्ष के हेतु है। और रस का उत्कर्ष करते करते बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति यहाँ पर इन्होंने डाली है, काव्यस्य आत्मभूत रसम उपकर्षन्तम काव्यस्य उत्कर्ष का इति उच्यन्ते। ये उस रस का उत्कर्ष करते करते भी काव्य का भी उत्कर्ष करते हैं। तो गुणों की जो स्थिति है वो काव्य में अचल होती है, गुण चलायमान नहीं होते। गुणों का होना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि गुणों के बिना जहाँ गुण नहीं है वहाँ रस नहीं है, और जहाँ रस नहीं है वहाँ काव्यत्व भी नहीं है। तो गुण काव्य का एक अनिवार्य अंग है। धन्यवाद।